नमस्कार साथियों। हमारा आज का वीडियो जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने जो वार्न किया है पब्लिक को, भारत की जनता को, डिफेंस इंडस्ट्री को, इवन सेना को, जो उन्होंने वार्न किया है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। सिचुएशंस, दुनिया की सिचुएशंस इस तरीके से हैं कि युद्ध कभी भी चालू हो सकता है, तो आप सबको उस तरीके की तैयारी, उस तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो उस युद्ध को किस तरीके से काउंटर किया जाएगा अलग अलग स्तर पर, चाहे सरकार हो, सेना हो या फिर भारत की आम जनता हो, तो उसको काउंटर करने के लिए जो जो मेजर्स करने होंगे, जो जो तरीके अपनाने होंगे सभी स्तर पर, यह वीडियो उस चीज के ऊपर है कि किसका क्या क्या रोल रहेगा, खासकर जो जनता है उसका क्या रोल रहेगा। हम इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, उसका जो वार्षिक सत्र चल रहा था, उस पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बातें उन्होंने बोली। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह बोली कि जो भारत है उसे किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के लोगों को, सेना को और डिफेंस इंडस्ट्री को, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये बात क्यों बोली? उन्होंने देखिए एक बात ये बोली कि जो सिक्योरिटी है, जो भारत की सुरक्षा है या किसी भी देश की जो सुरक्षा है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि जो पहले युद्ध होते थे वो बॉर्डर पर होते थे, यानी कि फिजिकल वॉर्स होते थे, लेकिन अब जो वॉर्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे डिजिटल वॉर है, साइबर वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉर है। तो जो फिजिकल वॉर है उसके साथ साथ इतने तरीके के युद्ध हैं जिसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हर व्यक्ति का वहां पे होगा। वो कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वो अभी हम बात करने वाले हैं। उन्होंने एक बात और बोली, जो ग्लोबल जो इक्वेशंस थी पहले, वो चेंज हो रही हैं। ग्लोबल इक्वेशंस कैसे थी? फॉर एग्जांपल, अब जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से अमेरिका के रिलेशंस भारत से भी थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं, या इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उससे इक्वेशंस बिल्कुल चेंज हुए हैं। तो उस इक्वेशंस चेंज होने की वजह से इंस्टेबिलिटी आई है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशंस में इंस्टेबिलिटी आई है। उस इंस्टेबिलिटी की वजह से कभी भी युद्ध हो सकता है, और किस तरीके का युद्ध होगा वो तभी पता लगेगा। तो हमें उस हर सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा। डिफेंस मिनिस्टर का कहने का मतलब यह था। उन्होंने जो सबसे ज्यादा जोर दिया वो सेल्फ डिपेंडेंस पे जोर दिया, उन्होंने आत्मनिर्भरता पे जोर दिया, उन्होंने स्वदेशी तरीकों पे जोर दिया, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है हथियारों की वो स्वदेशी हो, यानी कि फॉरेन डिपेंडेंस बिल्कुल मिनिमम हो, खत्म हो जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी सरकार से, खुद से, भारत के लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, डिफेंस इंडस्ट्री से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर ने जो जो बातें कही, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड, युद्ध से संबंधित जो बातें कही, उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। उसमें पहली बात है कि जो मिलिट्री है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो भारत की सेना है उसका रोल तो सबसे बड़ा है ही। उसके साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस सेक्टर जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। सरकार उसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करेगी, उसकी अभी हम बात करेंगे वो किस तरीके से काम करेगी। और जो वो भाषण था वो जनता को संबोधित करते हुए था, तो उसमें जनता इन्वॉल्व है, उसमें भारत के एनिमीज और भारत के अलाइज भी इन्वॉल्व हैं। देखिए, इस स्तर का व्यक्ति जब कुछ कहता है, पब्लिकली कुछ कहता है, तो वो बहुत सारे लोगों को, अलग अलग तरीके के लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई बात कहता है। वो बात इस तरीके से कहता है कि जो फॉरेन एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, वो उसको किस तरीके से लेंगे, उनको किस तरीके का संदेश देना है। जो अलाइज हैं वो उस भाषण को, उनके उस वक्तव्य को किस तरीके से लेंगे वो भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कि वो इस तरीके से कोई बात बोलेंगे, जो अलाइज हैं वो ये एश्योर करें कि हाँ, भारत ताकतवर देश है और हमारा साथ दे सकता है, इनसे हम कैसे कोऑपरेट करें, या फिर अगर हमें हथियार खरीदने हैं तो भारत से हम हथियार खरीद सकते हैं, यानी कि उसमें बिजनेस भी इन्वॉल्व होता है। और जो एनिमी कंट्री है उसको इस तरीके से संदेश दिया जाता है कि भाई आप हमसे बच के रहना, आप हमसे पंगे मत लेना, वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। तो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी इस स्तर का व्यक्ति है ना, डिफेंस मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इन सब बातों को, इन सब सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बोलता है
इस वीडियो में हम सेना की और जो फॉरेन नेशंस हैं उनकी बातें कम करेंगे। हम मेनली बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की, गवर्नमेंट की और आम जनता की, कि उनको किस तरीके से प्रिपेयर्ड होने के लिए उनका मतलब था। तो सबसे पहले अगर हम सेना की बात करें तो सेना के बारे में हम ज्यादा कुछ कवर नहीं करेंगे, ये बातें पहले बहुत सारे वीडियोस में कवर हो चुकी हैं। यहां पे उनका मेनली फोकस है कि जो सेना है वो रैपिड रेस्पॉन्स कर सके, इसके लिए उसको मॉडर्नाइज होने की जरूरत है। यानी कि वो अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी हमला हो या कोई भी बात हो, जो रेस्पॉन्स है वो बहुत क्विक किया जा सके। अब हम बात करते हैं भारत सरकार की, कि भारत सरकार किस तरीके से खुद को तैयार कर रही है। अगर हम डेटा को देखें, देखिए एक न्यूज चैनल से हमने डेटा लिया है, अगर हम उस डेटा की बात करें तो ऐसा लगता है कि सरकार को पिछले 10-12 साल से, जब से ये एनडीए सरकार बनी है भारत में, इसको अंदाजा था जब ये बनी थी कि इस तरीके की कोई सिचुएशन आ सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने वो काम चालू किया। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं, क्योंकि वो जो डेटा है वो इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। देखिए 2014 में ये सरकार बनी थी, उससे पहले जो डिफेंस प्रोडक्शन था वो भारत में 46,000 करोड़ का था और आज वो बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गया है। पहली बात तो ये, यानी कि डिफेंस सेक्टर पे खास ध्यान दिया जा रहा है, ना केवल प्रोडक्शन पे बल्कि एक्सपोर्ट पे। पहले वो एक्सपोर्ट 1,000 करोड़ का था 2014 से पहले तक, और आज वो एक्सपोर्ट बढ़कर 24,000 करोड़ हो गया है और अगले साल तक इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ तक करने की उम्मीद या करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि डिफेंस सेक्टर पे इस सरकार का खास जोर है, और न केवल गवर्नमेंट सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन की, तो उसका कंट्रीब्यूशन 22% है। 33,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से है। अब देखिए जो सरकार है, सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम एक तो कोई युद्ध है उसके लिए धन जुटाना है, वो उसका डायरेक्ट काम है। लेकिन जो भारत है, जो देश है, उसमें उसका मुख्य काम होता है इको सिस्टम तैयार करना। इको सिस्टम तैयार करने से मतलब क्या है कि एक माहौल बनाना वहां पे। जैसे कि अब जो डिफेंस सेक्टर है वो ये नहीं है कि 2-3 साल का है, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये विश्वास दिलाना कि ये परमानेंट सेक्टर है, इसमें आप ग्रो करोगे। तो पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जाती हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वहां इन्वेस्ट करें, उस तरीके की इंडस्ट्री लगाएं, उस तरीके के इंस्टीट्यूशंस आए, उस तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो। तो वो जो इकोसिस्टम तैयार करने वाली बात है वो सरकार का काम है। और जिस तरीके से सरकार अलग अलग आयोजन कर रही है इस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये लगता है कि सरकार इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है, उसकी प्रिपरेशन है अगर कोई युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाए तो। अब हम बात करते हैं कि सरकार, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या चाह रहे हैं, उन्होंने किस तरीके का संदेश दिया। अभी तक जो सरकार का जोर है, भारत सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर रहा है। मेक इन इंडिया से क्या मतलब है, जो प्रोडक्शन लाइन है वो भारत की हो। जैसे राफेल है, टेक्नोलॉजी बेशक बाहर की है लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में हो। इस तरीके की जो प्लानिंग है, इस तरीके का जो पॉलिसी है वो भारत की रही है। लेकिन अब एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहती है भारत की सरकार। वो ये कहती है कि नॉट ओनली मेक इन इंडिया बल्कि थिंक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया। यानी कि वो इनोवेशन पर फोकस करने के लिए बात कर रहे हैं। वो डिफेंस सेक्टर से कह रहे हैं कि फोकस ऑन इनोवेशन, यानी कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत की हो। केवल ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी हम बाहर से खरीद रहे हैं और उसे भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन लाइन भारत में नहीं। वो जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत की ही होनी चाहिए, यानी कि हमें इनोवेशन पर ध्यान देना है। तो जो फॉरेन की डिपेंडेंस है वो बिल्कुल खत्म करनी है या फिर बहुत कम से कम होनी चाहिए। तो एक तो उनका जोर ये है कि हमें स्वदेशी चीजों पर, स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना है, हमें भारत पर निर्भर होना है, भारत के बाहर की शक्तियों पर निर्भर नहीं होना। उनसे बिल्कुल अलग रहकर हम अपनी टेक्नोलॉजी बना पाए, अपने यंत्र, अपने हथियार बना पाए। एक बात तो उनकी सबसे बड़ी है। दूसरी बात यह है जो प्रोडक्शन लाइन है वो छोटी होनी चाहिए, वो फास्ट होनी चाहिए। जैसे अब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है या फिर इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ बात बोले और वो साल भर में, 1.5 साल में, 6 महीने में तैयार हो। प्रोडक्शन लाइन है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, वो बहुत छोटी होनी चाहिए कि चीजें तुरंत अवेलेबल हो, जो रिस्पॉन्स है वो बहुत क्विक हो, और जो अवेलेबिलिटी है, वो जो सप्लाई चेन है वो डोमेस्टिक हो। ऐसा ना हो कि हम कोई चीज बना रहे हैं और उसके पेज पुर्जे चीन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं,
फिर तो प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी युद्ध के समय, क्योंकि जो युद्ध हमारा जिससे भी हो रहा है उसके उस कंट्री से कैसे संबंध है। फॉर एग्जांपल युद्ध हुआ पाकिस्तान से और हमारे पार्ट्स आ रहे हैं चीन से, तो चीन ये देखेगा कि चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, तो वो उस सप्लाई को डिले कर देगा या रोक देगा। तो वो जो सप्लाई चेन है वो पूरी डोमेस्टिक होनी चाहिए, डोमेस्टिक होनी चाहिए, प्रोडक्शन फास्ट होना चाहिए, और वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो इनोवेशन है, वो भारत का होना चाहिए। तो उनका मेन जोर इन चीजों पे था। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हम बात कर रहे थे कि 22% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है, तो वो प्राइवेट सेक्टर से किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से कहा कि आपको भी इनोवेशन पर फोकस करना है। अभी क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर से पेज पुर्जे आते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं किसी मशीन में लगने वाली, वो आती हैं। तो उनका कहने का मतलब यह है कि बी प्राइम मैन्युफैक्चरर, यानी कि ऐसा हो कि पूरी की पूरी वो जो हथियार है, फॉर एग्जांपल गन है, तो वो जो पूरी की पूरी गन आप ही प्रोड्यूस करें, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी से लेकर अंत तक हर चीज आप बना रहे हो, यानी कि आप प्राइम मैन्युफैक्चरर हो। तो अभी जो है हम टेक्नोलॉजी बाहर से लेते हैं, फिर जो गवर्नमेंट कंपनी है वो उसकी प्रोडक्शन लाइन लगा रही है, फिर उसमें जो अलग अलग छोटे छोटे पुर्जे हैं वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी बजाय ये हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस तरीके का सेटअप लगाए कि सब चीजें वो खुद बना पाए। तो प्राइवेट सेक्टर से इस तरीके की उम्मीदें भारत की सरकार करती है। अब हम बात करें भारतीय सिटीजन्स की, तो जो लोग हैं, है ना, लोग चाहे पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, तो सब लोगों से एक तरीके की ये उम्मीद करी जाती है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो। जो आज का युद्ध है वो केवल बॉर्डर्स पर नहीं लड़ा जाता, वो वॉरफेयर है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, है ना, चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो लोग मेंटली तैयार हो, लोग इन चीजों के बारे में जानते हो, क्योंकि साइबर वॉर होगा, डिजिटल वॉर होगा, उसके लिए जो साधारण जो जनता है उनकी कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके की कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि फेक न्यूज है ना, उनको हम ऐसा नहीं कि आई और हमने वो फॉरवर्ड कर दी, तो इस तरीके से हम ना करें। हमें ये देखना है कि भाई वो जो इंफॉर्मेशन है वो, पहली बात तो यह है कि वो फेक है या सही है, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि वो सही भी है लेकिन वो भारत के विरुद्ध है, खासकर उस सिचुएशन में, तो हमें अननेसेसरी में वो चीजें आगे नहीं बढ़ानी। तो जो भारत की सरकार है वो ये चाहती है कि जो जनता है वो इन बातों को समझे, वो पूरी तरह सरकार के साथ, उस समय, खासकर उस समय की बात हो रही है, तो वो सरकार के साथ, उससे भी बड़ी बात जो सेना के साथ वो खड़ी रहे, एकजुट होकर खड़ी रहे। तो एक तो वो आपस में ना लड़े, दूसरी बात वो देश के साथ और सेना के साथ खड़ी रहे। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार अपनी जनता के साथ करती है। अब देखिए, जनता में एक स्पेशल वर्ग होता है, सेलिब्रिटीज, है ना, उनके अपने मुद्दे होते हैं, उनके अपने कंसर्न होते हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो भारत देश के अलावा और पड़ोसी देशों में भी हो सकती है। जैसे एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस तो है ही हैं, ये सेलिब्रिटी, ये सभी सेलिब्रिटीज हैं, आजकल यूट्यूबर्स भी हैं सेलिब्रिटीज, ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो उनको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो अपने इंडिविजुअल फॉलोअर्स की बजाय देश हित को उस समय ध्यान में रखें, सेना के मनोबल को, देश के मनोबल को ध्यान में रखें, वो अपने हित से ऊपर भारत के हित को रखें। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस कोई भी सरकार करती है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जनता में एक वर्ग है युवा वर्ग, उससे खास एक्सपेक्टेशंस भारत की सरकार करती है। चाहे 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच हो, वो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने युवा वर्ग से इनोवेशन की अपील की थी कि वो सरकार में, वो भारत के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करें, वहां पे कंट्रीब्यूट करें। इसी तरीके की उम्मीद राजनाथ सिंह जी ने भी की कि ये जो अभी हमने बात की देशभक्ति की, जो अवेयरनेस की, वो तो हो ही हो, साथ में जो युवा वर्ग है वो टेक्नोलॉजिकली भी कंट्रीब्यूट करे भारत के प्रोग्रेस में। खासकर अभी डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है, तो इसमें कॉन्ट्री करे, वो किस तरीके से कॉन्ट्री कर सकता है, जैसे कि जो रोबोट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो इन तरीके के, जो इस तरीके के फील्ड्स हैं, इसमें इनोवेशंस करे। जो युवा लड़के स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, तो इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप चालू किए जाएं। तो युवा वर्ग से खास उम्मीदें हैं। जो युवा वर्ग है यही आगे जाके बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो भारत की जनता से, डिफेंस सेक्टर से, उसमें भी सेलिब्रिटीज से, उसमें भी युवाओं से खास उम्मीदें हैं, खास तरीके के एक्सपेक्टेशंस है सरकार की। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया।
अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।